हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल SRBSC क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग बैकग्राउंड में यहाँ पर देख रहे होंगे कि सर ने बॉटनी भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग और बिल्कुल सही देख रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों के बीच में बॉटनी की क्लासेस जो हमारी पहले तरीके से रन कर रही थी, वैसे मैं यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ आप सभी के बीच में। जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम जब अपना चैनल स्टार्ट किया था, आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने यहाँ पर जो है ना बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा बर्डन होने की वजह से हमारे बीच में बहुत सारे टीचर्स आए, बहुत सारी फैकल्टीज आई आप लोगों के बीच में पढ़ाने के लिए, लेकिन उन फैकल्टीज में उतना दम नहीं था, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर हमारे चाहें आप देख लें, वहां पर भी कंप्लीट नहीं हो पाया सिलेबस, और चाहे आप यूट्यूब के ऊपर भी देखें तो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास में तो इतना बर्डन था, इतना सब कुछ कर रहा हूं, मैं फैकल्टीज लेकर के आ रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, उनको पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो आप लोगों को उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे थे, तो हटाना पड़ गया। अब जब वो हट गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं आएगा। बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है आप लोगों के बीच में, बहुत बहुत बड़ी अपडेट। और हम लोग लाइव आकर के यहां पर आप सभी के बीच में इंट्रोड्यूस कराएंगे बॉटनी के एक और भी, उनसे भी बेहतर, हम ये कह सकते हैं कि उनके भी गुरु, समझ रहे हो आप हमारी बात को, उनके भी गुरु हैं एक, वो आप लोगों को यहां पर पढ़ाने के लिए आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, घबराइए बिल्कुल मत। सारी क्लासेस आप लोगों की अब बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट होने वाली हैं, चलने वाली हैं। यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग यहां पर एकदम एक्टिव हो चुके हैं, और एप्लीकेशन के ऊपर तो एक्टिव भैया हैं, आग लगा रहे हैं। 1000+ बच्चों ने हम लोगों को सब्सक्राइब कर लिया, और क्या चाहिए, एप्लीकेशन के ऊपर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इन बच्चों ने, और उन सभी बच्चों का यहां पर यूट्यूब चैनल पर भी बहुत बहुत स्वागत है, और एप्लीकेशन पे तो स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपको पता है कि यहां पर बीच बीच में बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं आप सभी के लिए। तो स्पेशल क्लास के आज के इस थीम में हम लोग हर्बेरियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हर्बेरियम क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, समस्या रहती है कि हर्बेरियम एक्चुअल में है क्या, हर्बेरियम टेक्निक क्या है, हर्बेरियम फाइल किस तरीके से बनानी है हमको। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक अच्छे कॉलेज से परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर डेफिनेटली हर्बेरियम के बारे में या हर्बेरियम फाइल के बारे में बनाना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को उसके मेथड के बारे में डिटेल में समझाएंगे, लिख लिख के समझाएंगे, जैसा आप लोग पहले से ही समझ रहे थे कि ऐसा पढ़ाने वाले हैं, और बिल्कुल समझाएंगे। और स्पेशल क्लास है तो जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और भूलिए मत, बॉटनी का बहुत जबरदस्त टीचर आप लोगों के बीच में आने वाला है, जो आग लगा देगा। एप्लीकेशन के ऊपर तो लगा ही रहा है, यहां पर भी। खैर, स्टार्ट करते हैं हम लोग हर्बेरियम के ऊपर। और हर्बेरियम में आज हम लोग यहां पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले यहां पर एक हेडिंग डाल देनी होगी। हेडिंग डाल दीजिए प्रिजर्वेशन। इसमें देखेंगे क्या क्या हम लोग हर्बेरियम टेक्निक में या हर्बेरियम के अंदर। तो हम लोग यहां पर एक्चुअल में जो हमारा मेन थीम रहेगा वो रहेगा प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स एंड हर्बेरियम। प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल एंड हर्बेरियम। तो हम यहां पर पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे लेक्चर में ये समझेंगे कि हर्बेरियम को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, या प्लांट मटेरियल्स को या प्लांट्स को किस तरीके से हम प्रिजर्व करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद में किस तरीके से हम उसको, एक रूल्स है, ठीक है, उस रूल के थ्रू उसको किस तरीके से ड्राई करेंगे, उसको ड्राई करने मतलब सुखाएंगे, उसको प्रेस करेंगे, देन उसको हम लोग किस तरीके से अपने हर्बेरियम फाइल में उसको एनरोल करेंगे या रखेंगे या उसको ऐड करेंगे। तो सारी टेक्निक के बारे में आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। तो आगे एक और डाल दीजिए पॉइंट, टेक्निक्स, राइट। तो प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स एंड हर्बेरियम टेक्निक, टेक्निक। तो किस तरीके से हर्बेरियम टेक्निक या हर्बेरियम बनाई जाती है उसके बारे में समझना है। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग। सबसे पहले तो हम समझेंगे हर्बेरियम क्या है एक्चुअल में। हर्बेरियम क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हर्बेरियम।
तो डेफिनेशन की अगर अपन लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कलेक्शन और कलेक्शन मतलब प्लांट्स को कलेक्ट करना, राइट। कलेक्शन और डिपोजिटरी, डिपोजिटरी कहने का मतलब किसी चीज को डिपॉजिट कर रहे हैं या उसको रख रहे हैं, तरीके से रख रखाव, डिपोजिटरी ऑफ ड्राइड प्लांट। ड्राइड प्लांट कहने का मीनिंग क्या हुआ, सूखा हुआ पौधा। तो कलेक्शन और डिपोजिटरी ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेशमेंस कॉल्ड एज हर्बेरियम। तो एक्चुअल में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सूखे, हिंदी में भी समझ लेते हैं, सूखे पादप। सूखे पादप समझते हो, यानी कि जो ड्राइड हो चुका है प्लांट, ठीक है। सूखे पादप निदर्शों, सूखे पादप निदर्शों मतलब स्पेशमेन, ठीक है। सूखे पादप निदर्शों, स्पेशमेन, राइट। निदर्शों का एक्चुअल में क्या होगा, संकलन करना, ठीक है। कलेक्शन करना, संकलन अथवा भंडारण, डिपोजिटरी, राइट। भंडारण क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। भंडारण क्या कहलाता है बच्चा, हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम कहलाता है। तो हर्बेरियम क्या है, तो आप कह सकते हैं सर हर्बेरियम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूखे पादपों के जो निदर्श होते हैं, जो सूखे पादप के स्पेशमेन होते हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद में उनका हम भंडारण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। अब आप कहेंगे सर जब इस अर्थ के ऊपर इतना सारा प्लांट है तो भंडारण करने की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपने एक शब्द सुना होगा, क्या, फॉसिल्स के बारे में, है ना, जीवाश्म के बारे में। तो जीवाश्म क्या है, जीवाश्म वो होते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं या उनके हमें क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, उन्हीं को तो जीवाश्म कहते हैं। तो यहां पर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि जो खतरे में है स्पीसीज, जो बहुत रेयर स्पीसीज है किसी प्लांट स्पेशमेन की या किसी प्लांट स्पीसीज की कोई एक स्पीसीज है जिसकी बहुत कम स्पीसीज बची हैं। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि एनिमल्स में भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड हो चुकी हैं या इंडेंजर्ड हैं या जो विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स की अगर अपन लोग बात करें तो कहाँ है, डायनासोर्स की बात करें तो कहाँ है ना, ये विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये हैं, एग्जिस्ट करते थे, इस बात के हमारे पास प्रमाण है क्योंकि उनके हमें क्या मिले, फॉसिल्स मिले हैं। ऐसे ही प्लांट्स का केस है। प्लांट के केस में कुछ ऐसी स्पीसीज प्लांट की बची हैं जो बहुत ही रेयर हैं, खतरे में हैं, और उन स्पीसीज के सीड को, ठीक है, या उनके स्पेशमेन को कलेक्ट करके अपने नॉलेज के लिए हम स्टोर करके रखे हुए हैं, उसी को हर्बेरियम कहते हैं, राइट। नए लाइन से एक स्टार बना करके पॉइंट लिखें, एक क्या बहुत सारे स्टार अब बनने वाले हैं। आपको पता है कि एक एक पॉइंट को यहां पर हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। और परेशान तो बिल्कुल मत हो। वो कहते हैं ना कि एक कहावत कही गई बच्चों, मैं कुछ कहूंगा नहीं ज्यादा, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, मैंने देखा भी है लोग क्या क्या कहते हैं मेरे बारे में, तो मुझे कुछ नहीं समझ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं, बस इतना बहुत है यार। इतना सपोर्ट आप लोगों ने किया है कि मुझे जीरो से उठा करके आप लोगों ने 2,32,000, 30,000, 50,000 तक पहुंचाने वाले हो, इवन 1 मिलियन तक पहुंचाने वाले हो आप ही लोग। तो आप लोगों का मैं साथ कैसे नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों का साथ बिल्कुल निभाऊंगा, कतई नहीं छोड़ूंगा। कैसे नहीं छोड़ूंगा का मतलब यही है कि मैं छोड़ने वाला ही हूं नहीं, मतलब बिल्कुल ही आपके साथ में ही रहूंगा, लेकिन बशर्ते क्या है कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। और मैं आप लोगों के बीच में ऐसे धुरंधर टीचर लेकर के आने वाला हूं, सिर्फ मैं अपना काम नहीं देख रहा हूं कि मुझे अपना करना है, मैं अपना करूंगा। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि जिनके पास में कुछ भी नहीं होता, बिगिनर होते हैं, ये मुझे चोट लगती है, ये मैं सीखता हूं, मुझे ठोकर लगी तो मैं सीखा, क्या सीखा कि लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में सीखते हैं, सीखने के बाद में फुल सपोर्ट लेते हैं, इवन सब कुछ मैं अपने जेब से खत्म करता हूं। इवन आप लोगों से भी सपोर्ट लिया था, याद करिए, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, याद करिए वो दिन। मैंने कहा था, मैंने अपनी बात पे कहा था कि आप लोग पेमेंट दीजिए,
आप लोगों को मैं नेक्स्ट ईयर फ्री में पढ़वाऊंगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों को कुछ और ही कहना है, लोगों को कुछ और ही पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक गया तो जाने दो, दूसरा है ना, कहते हैं ना, जाने वाले को भीड़ कम, आने वाले को वेलकम। तो जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, जो हमारे पास से जा रहे हैं उनका भीड़ कम करने में स्वागत है। स्वागत दोनों तरीके से है। और वैसे भी मैं कमेंट्स पढ़ पढ़ के आप लोगों के बड़ा थक गया था। अच्छा तो पढ़ाते हैं, समझ में आता है, लेकिन बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। बच्चा कह रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा है, सर अच्छा नहीं लग रहा है, आपका टून समझ नहीं आ रहा है, आप बार बार एक चीज को बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे हो, या मैम आप रिपीट करो। मैं किसी एक पर्सन के बारे में नहीं बोलूं, हर किसी के बारे में बोल रहा हूं जो मेरे चैनल पे जुड़ने वाले हैं, जिनको मैं जानता नहीं हूं, जिनको मैंने देखा नहीं है या जुड़ चुके हैं। मैं स्पेशली नाम नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि वो मेरे चैनल पे कभी पढ़ा ही नहीं रहे थे। मैं समझ रहा था कि वो धोखा देंगे या वो दिक्कत करेंगे या वो निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहावत सुनी होगी बेटा, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा हूं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं। मैं आप लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी पर लेकर के आया था, अपनी जिम्मेदारी पर। और ऐसा थोड़ी ना सुमित सर ने बॉटनी पढ़ाना छोड़ दिया तो वो पढ़ा नहीं पाते हैं। हथियार, वो कहते हैं हथियार चलाना छोड़ दिए लेकिन चलाना नहीं भूले। वो कहते हैं हथियार छोड़ तो दिए हैं, चलाना डाल दिए हथियार, लेकिन चलाना नहीं भूले भाई साहब। वो कहते हैं समुंदर को आप शांत देख रहे हैं, लेकिन समुंदर जब उठता है तो तूफान मारता है। और वही समंदर मेरा शुरुआत में था, और वही समंदर फिर लौट के आ गया है। और फिर हम आपके साथ में कदम से कदम मिला करके चलने वाले हैं, यहां पर भी, एप्लीकेशन पे भी। मैं अपनी बात पे खरा उतरता हूं। क्यों? भले ही कितनी सामने मेरे दिक्कतें आ जाएं, रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के आने वाला हूं बहुत सारे। मैं दूसरों पे डिपेंड हो गया था, ये मेरी गलती थी। क्यों हो जाता है दूसरों पे इंसान डिपेंड? क्यों हो जाता है एक बच्चा अपने पिता के ऊपर? क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे पिता सब कुछ करेंगे मेरे लिए। और कोई मेरे ऊपर डिपेंड था तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं एक पिता के तौर पर, क्योंकि गुरु एक पिता होता है, ठीक है, तो मैं एक पिता के तौर पर, एक भाई के तौर पर, एक आपके मित्र के तौर पर, और जो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। और उनके लिए तहे दिल से मैं सपोर्ट करूंगा। जो भी आएंगे नए टीचर्स आप लोगों के बीच में, मैं बहुत एक्साइटेड हूं कल को लेकर के, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और इंट्रोडक्शन वीडियो आने वाली है, जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग यहां पर इसको सीक्रेट रखेंगे, कल खुलेंगे। तो शाम को किसी भी टाइम आ सकती है वीडियो, लाइव आएंगे हम लोग और आपसे बात करेंगे आकर के, इंट्रोडक्शन कराएंगे आपके बीच में एक फैकल्टी की। धुआंधार पढ़ाते हैं भाई साहब, पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं या कुछ भी, कोई हो सकता है, XYZ। मैं कॉन्सेप्ट नहीं खराब करना चाहूँगा। तो आपने एक कहावत सुनी होगी बेटा कि जब बेटे के पैरों में पिता का, समझ रहे हो मेरी बात, जूता आने लगता है या चप्पल आने लगती है, तो बेटा ये समझता है कि वो बड़ा हो गया है। लेकिन बेटा ये नहीं समझता है कि वो पिता की ऑलरेडी चप्पलें हैं जिसकी घिसी हुई हैं, उसने कितनी मेहनत की है। और बेटा अगर उस चप्पलों में अपना पैर डाल के ये कहता है कि ये तो चप्पल मेरी है, तो पिता उसकी खुशी के लिए कह सकता है कि हाँ ये तो सब तुम्हारा ही है, ये तुम्हारी ही चप्पल है। क्योंकि बेटे ने बाप से ही तो सब सीखना है ना, क्योंकि आपको भी तो अपने पिता से ही सब सीखना है। तो वो सीख रहा होता है और सीख करके वो आगे बढ़ रहा होता है, तो पिता को बड़ी खुशी होती है। तो मुझे भी बड़ी खुशी है यार, राइट? आप समझ रहे हो मेरा एग्जाम्पल? ये हकीकत है, ये डेली लाइफ में भी आप समझें कि आपने हमेशा अपने पिता से ही सीखा होगा। और आपने यदि अपने गुरु से सीखा है तो गुरु भी पिता तुल्य होता है। गुरु से बड़े तो पिता भी नहीं है, ये कहा जाता है हमारे संस्कृति में, है ना। गुरु सर्वोपरि माना गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी उन सभी के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और दुख बस इसी बात का है कि हमारे पोर्टल के साथ में जुड़ करके, हमारे पोर्टल पे जो बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, भोले भाले बच्चे थे, अपनी बात पे लेकर के मुझसे क्या क्या कहलवाया और अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए, सब कुछ हो गया, सीख गए और पूरा पोर्टल बनवा दिया, इवन पैसा भी जेब से खत्म किया, मैनेज कर लिया सब कुछ। बट नहीं है हमारे बीच, क्या फर्क पड़ता है यार, जाने वाले भीड़ कम, आने वाले वेलकम। अब बस आप लोग आंखों में ये
थोड़ा सा इंतजार लेकर के बैठे कि बॉटनी का धुआंधार फैकल्टी आपके बीच में आने वाला है। बॉटनी का भाई साहब धुआंधार फैकल्टी। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा ये कहना जरूरी था आप लोगों से, क्योंकि जो मेरे साथ में जो मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखा करके बैठे हुए हैं उनका मैं कभी ट्रस्ट तोड़ूंगा नहीं, ये सुमित राणा का वादा है बच्चों। और बस क्या है कि कुछ चीजें जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि सफलता पास में नहीं होती, उसको पाना पड़ता है। और मैं जिस पथ पे हूं वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हूं, आप लोगों के सपोर्ट से हूं। और जो मैं कर रहा हूं उसका भी आप लोगों के बीच में मैं लाइव अनाउंस करूंगा आकर के, और लाइव यहां पर मैं दिखाऊंगा। बस एक छोटा सा मैं काम करना चाहता हूं बड़े दिल से, और उसमें लगा पड़ा हूं, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा मैं आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा। तो आप लोग बस अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं। डेढ़ डेढ़ बज रहा है, डेढ़ से ज्यादा हो रहा है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूं कल के लेकर के। फिलहाल हम लोग अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, हर्बेरियम, हर्बेरियम टैक्सोनॉमी। यहां पर मैं आपको वो पॉइंट देने वाला हूं जो कहीं नहीं मिलेंगे। हर्बेरियम टैक्सोनॉमी के अध्ययन का यानी स्टडी का एक इंपॉर्टेंट व यूजफुल पार्ट है, भाग है, या पार्ट होता है। आप ऐसे कर सकते हैं। शब्दों को बहुत ही अच्छे से अगर आप तरासेंगे और उनको लिखेंगे अपनी कॉमन लैंग्वेज में, किताबी भाषा में नहीं। हां, किताब पढ़ना चाहिए लेकिन उसकी तरह लिखना नहीं चाहिए, मैंने देखे हैं। तो अपनी भाषा में उसको उतारो ना। तो हर्बेरियम टैक्सोनॉमी के अध्ययन का एक इंपॉर्टेंट व यूजफुल पार्ट होता है, ठीक है, या होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जो हर्बेरियम है ये टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और यूजफुल भाग है। क्यों टैक्सोनॉमी का? क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी एक न्यूली फॉर्म्ड प्लांट्स का या किसी एक ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसा प्लांट है या ये कैसा एनिमल है। आइडेंटिफाई करने के बाद में जब हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसकी सिमिलरिटीज देखते हैं, देन उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब हर्बेरियम के थ्रू भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, हर्बेरियम डेड मतलब मरे हुए, मृत, कॉमा ड्राइड सूखे, मृत सूखे, व प्रिजर्व्ड कहने का मतलब संरक्षित। डेड है, ड्राइड है, या संरक्षित है, ठीक है, प्रिजर्व। प्लांट्स प्रिजर्व, प्लांट स्पेशमेन का एक लार्जेस्ट ग्रुप होता है, लार्जेस्ट ग्रुप होता है, या हम क्या कह सकते हैं, कलेक्शन होता है, या हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कलेक्शन होता है। राइट, इतना समझ में आया सभी को? तो हर्बेरियम क्या है, एक ऐसा पार्ट है या एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग डेड, ड्राइड और प्रिजर्व प्लांट्स स्पेशमेन को लार्जेस्ट ग्रुप में या लार्जेस्ट कलेक्शन में स्टोर्ड करके या प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, जिससे हमको नॉलेज होता है। आगे मैं बताऊंगा काफी चीजें इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, वर्ल्ड में, ये बहुत खास बात है, या वर्ल्ड में नहीं, वर्ल्ड के करिए, वर्ल्ड के मोस्ट हर्बेरियम यानी कि अधिकतर हर्बेरियम, वर्ल्ड के मोस्ट हर्बेरियम में हर्ब्स, ठीक है, हर्ब्स शीट्स को एंगलर, आप लोगों ने एंगलर व प्रेंटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एंगलर व प्रेंटल्स, राइट, मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस क्लासेस जाकर के देखें। अगेन मैं नए तरीके से शुरू कर रहा हूं, तो सारी चीजें मैं नए तरीके से लेकर के आने वाला हूं आप लोगों के बीच में, बहुत सारी चीजें। तो वर्ल्ड के मोस्ट हर्बेरियम में हर्ब सीड्स को एंगलर व प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग
क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, अरेंज किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी अधिकतर जो हर्बेरियम है, ठीक है, विश्व में अधिकतर जो हर्बेरियम खोले गए हैं या बनाए गए हैं, ठीक है, इनमें जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया है या प्लांट का जो अरेंजमेंट किया गया है वो एंगलर और प्रेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ खास बात है क्या, आगे लिख लें इसी के नई लाइन से, लेकिन इंडिया में हर्बेरियम का अरेंजमेंट बेंथम एंड हुकर, ये हमारे दो साइंटिस्ट हैं, बेंथम व हुकर, ठीक है, बेंथम व हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि जो इंडियन हम लोग हैं, हम लोग जो हर्बेरियम का क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट करते हैं वो बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर करते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ जो हर्बेरियम है उनके अंदर एंगलर और फ्रंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम को मान्यता दी गई है, अधिकतर, ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है, केवल और केवल बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर अगर आप हर्बेरियम बनाते हैं तो मान्य माना जाता है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्बेरियम टेक्निक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। यानी हर्बेरियम जो है इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जो हम फाइल बनाएंगे उस फाइल को कैसे बनाएं, ठीक है। तो वो फाइल बनाने की मैं यहां पर पूरी प्रोसेस आप लोगों को समझाऊंगा। देन उसके बाद अगर आप लोग फाइल बनाना चाहेंगे तो आप जिस भी कॉलेज से हैं वहां के प्रोफेसर से आप बात करके उसको बना सकते हैं। इवन मैं एक प्रैक्टिकल फॉर्म में यहां पर डाल भी दूंगा किस तरीके से फाइल बनाई जाती है, राइट। या आपके बीच में जो भी फैकल्टी है, आपके बीच में जो भी टीचर आने वाले हैं नए बॉटनी के, वो आपको समझा देंगे। मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको समझाएंगे। खैर, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रिपरेशन, या मैं खुद समझा दूंगा यार, प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम, प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। अब क्या है, कैसे करेंगे प्रिपेयर, तो लिख लीजिए हर्बेरियम का फॉर्मेशन एक लॉन्ग प्रोसेस, हर्बेरियम का फॉर्मेशन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक लंबा अंतराल का समय होगा, एक लंबे अंतराल का समय होता है, उसमें यह कंप्लीट हो पाता है, जो मुख्यतः मेनली फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जो मेनली फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और ये स्टेप्स बाय स्टेप ही आप अपनी हर्बेरियम फाइल को बनाएंगे, आप अपनी हर्बेरियम फाइल को सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप जब भी हर्बेरियम फाइल बनाएंगे तो कम से कम 2 से 3 महीने पहले या 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्वे करना पड़ेगा। आपको जो भी प्लांट कलेक्ट करना है उस प्लांट को कलेक्ट करने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, जहां पर अधिकतर आपको प्लांट्स की स्पीसीज मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको सर्वे करना होगा एंड कलेक्शन करना होगा। तो सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। सबसे पहले आपको सर्वे करना होगा और सर्वे करने के साथ साथ जो भी आपको प्लांट स्पीसीज चाहिए और वो अगर आपको उस पर्टिकुलर एरिया में मिलती है तो आपको उसको कलेक्ट करना होगा। और उस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद में, ठीक है, उसको एक छोटा सा जो भी स्पेसिमेन होता है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस बॉक्स में रखना होता है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा पूरा।
तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो भी हमने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, प्लांट स्पेसिमेन, उसको हम लोग ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने का मतलब समझते हो बच्चों, सुखाएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे, ड्राइंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेन। ठीक है, जो भी हमने स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है उसको हम सुखाएंगे और प्रिजर्व करेंगे। जैसे हम प्रिजर्व कर लेंगे उसके बाद में हमारा क्या होगा, माउंटिंग होगा। ठीक है, माउंटिंग यानी कि उसका हम नामकरण करेंगे, एक्चुअल में लगाएंगे उसको, माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद में हम उसका क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे, किस तरीके से उसको लेबलाइज किया जाए, लेबलिंग। तो हर एक प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझते हैं ना, क्या डरने वाली बात है। लिखो, सबसे पहले क्या है, सर्वे करना है। कैसे करेंगे सर्वे वगैरह अभी मैं बताता हूं, तो लिखें, बड़ा सिंपल है यार, इसको बताने में क्या है, सर्वे एंड। लेकिन हाँ, एक बात और है बच्चों, ये सिर्फ फाइल बनानी नहीं होती, बल्कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है हर्बेरियम के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़िएगा। तो सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, तो लिखें इसमें, सबसे पहले पॉइंट लिख लें, किसी स्पेशल प्लेस जहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी या स्पीसीज आपकी डेवलप होती हो प्लांट्स की, तो किसी स्पेशल प्लेस का, किसी स्पेशल प्लेस का हर्बेरियम फॉर्मेट, हर्बेरियम फॉर्मेट करने के लिए, करने के लिए स्टार्टिंग में उस प्लेस का अलग अलग सीजन में, अलग अलग, अब आपको पता है बहुत सारा सीजन हमारे इंडिया में 3 सीजन है, ठंडी, गर्मी, बरसात, है ना, आता रहता है। तो अलग अलग सीजन में, अलग अलग सीजन में फील्ड सर्वे किया जाता है, फील्ड सर्वे किया जाता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाएं और वहां पर स्टार्टिंग में हर्बेरियम फॉर्मेट करने के लिए स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे कि फील्ड सर्वे करेंगे, वहां पर देखेंगे कि कौन सी स्पीसीज कैसी, किस समय कौन सी ज्यादा डेवलप हो रही है, और उसी स्पीसीज को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं जो हमको जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सर्वे द्वारा उस एरिया, यानी कि जहां पर हम जा रहे हैं देखने के लिए बार बार, उस एरिया में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी उसकी ग्रोथ कैसी है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ, राइट, के नॉलेज, वेजिटेटिव ग्रोथ के नॉलेज को फाइंड किया जाता है। फाइंड किया जाता है मींस उसको ध्यान में रखा जाता है कि कौन सा प्लांट स्पीसीज किस सीजन में कितने समय तक रुक रहा है, या उस सीजन में ग्रो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई स्पेसिफिक सीजन में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग नॉलेज फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट, हर्बेरियम के प्लांट स्पेसिमेन, हर्बेरियम के प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन, प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन केवल इनकी निम्नलिखित स्टेजेस या फॉलोइंग स्टेज में स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब ये कि हर्बेरियम के प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन जो भी आप करने जा रहे हैं वो केवल इनकी फॉलोइंग स्टेज में, यानी कि जो निम्नलिखित अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा कब आपको कैसे करना चाहिए, फॉलोइंग स्टेज में स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे नंबर 1,
पहला पॉइंट आपको समझना है कि प्रत्येक सीजन में, है ना, पहले पॉइंट में आप क्या समझे कि प्रत्येक सीजन में सर्वे करने के लिए या सर्वे करने के बाद प्लांट के कलेक्शन को स्टार्ट कर देना चाहिए। प्लांट के कलेक्शन को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट आप याद रखें क्या, कि प्लांट स्पेशमेन कलेक्शन के समय, प्लांट स्पेशमेन कलेक्शन के समय हर्बेशियस प्लांट की रूट के साथ, जो हर्बेशियस मतलब जो शाकीय पौधे होते हैं, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट की रूट के साथ ही, या हर्बेशियस प्लांट को रूट के साथ ही कलेक्ट किया जाना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि हर्बेशियस प्लांट्स को हमेशा रूट के साथ ही क्या किया जाना चाहिए, कलेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है। जबकि ट्रीज या श्रब्स या ट्रीज हम बात कर सकते हैं, ट्रीज या श्रब्स के कलेक्शन, ठीक है, ट्रीज या श्रब्स के कलेक्शन में इनके फ्लावर्स व फ्रूट्स, या हम बात करेंगे सीड, इनके फ्लावर व फ्रूट या सीड, फ्रूट अगर बनना है तो डेफिनेटली क्या होगा, सीड भी आएगा। तो फ्लावर व फ्रूट व सीड, है ना, व सीड, इनमें से कोई भी एक वही कर दो, ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बनता है और फ्रूट से ही सीड बनता है। ठीक है। तो फ्लावर व फ्रूट व सीड, है ना, की ब्रांचेज, या हम बात करेंगे ट्विग मतलब डंठल की ब्रांचेज या ट्विग के फॉर्म में, यानी इसके रूप में कलेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, कलेक्ट किया जाना चाहिए। तथा सकुलेंट प्लांट्स, अगर हम सकुलेंट प्लांट की बात करें, यानी कि रसदार पौधे जो होते हैं ना, जिसमें रस होता है, उनकी बात करें, तथा सकुलेंट प्लांट्स को स्पेशल टेक्निक द्वारा कलेक्ट किया जाना चाहिए। तो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, इनकी एक स्पेशल टेक्निक होती है, उसके आधार पर हम इसको कलेक्ट करते हैं। देन इसके बाद में आपको याद रखना है कि कलेक्शन के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो कलेक्शन के लिए नाइफ, ठीक है, कॉमा, ब्लॉटिंग पेपर, नाइफ, कॉमा, ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर, कॉमा, ओल्ड या न्यू पेपर, कॉमा, नोटबुक आपके पास में होनी चाहिए, नोटबुक, कॉमा, वैस्कुलम एक प्रकार का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप प्लांट स्पेसिमेन को रख सकते हैं, डिब्बे जैसा या बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आदि लेते हैं, इस बात को याद रखना बच्चों, आदि लेते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी, ये बात हो गई हमारे प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम में सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। जब आप प्लांट स्पेसिमेन का सर्वे करेंगे
और उसको जब कलेक्ट करेंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हमने किसी प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, देन उसके बाद में हमको क्या करना है, उसको सुखाना पड़ेगा, है ना। तो सेकेंड जो हेडिंग हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी ड्राइंग, तो उसको सुखाना है, एंड प्रिजर्वेशन, ड्राइंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेन। कलेक्टेड स्पेसिमेन, राइट। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, हर्बेरियम बनाने के लिए, हर्बेरियम बनाने के लिए प्लांट स्पेसिमेन को, ठीक है, हर्बेरियम बनाने के लिए प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए या कलेक्ट करने के तुरंत बाद इन्हें कंप्लीट फॉर्म से सुखाया जाना आवश्यक होता है। कंप्लीट फॉर्म में सुखाया जाना क्या होता है बच्चा, आवश्यक होता है। सेकेंड पॉइंट, कंप्लीटली ड्राई प्लांट्स, जो सूख चुके होते हैं कंप्लीट फॉर्म में प्लांट्स, ठीक है, तो कंप्लीटली ड्राई प्लांट स्पेसिमेन, ड्राई प्लांट स्पेसिमेन को हर्बेरियम में, अब क्या करेंगे, को हर्बेरियम में लॉन्ग टाइम तक सेव रखा जा सकता है, जा सकता है। अतः अब जब आप इसको ड्राई करेंगे तो क्या करेंगे, ड्राई करने के लिए आपको एक खास बात का याद रखना पड़ेगा कि आप पुराने समय में, या आप क्या कर सकते हैं कि कोई ओल्ड पेपर जो होते हैं ना, या कोई एक ऐसा बुक होता है जिसमें आप कॉपी होती है, रफ कॉपी जो होती है, उसमें हम लोग स्पेशली रखते हैं, और समय समय पे क्या करते हैं, उस प्लांट स्पेस में जो हमने लिया है उसको पलटते रहते हैं, पेपर चेंज करते रहते हैं, जिससे जो उसके अंदर जो शेप होता है वो सूख जाता है धीरे धीरे, ठीक है, और लॉन्ग समय तक हम इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई किया जाना हर्बेरियम फॉर्मेशन का कॉमन व इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इतना समझ में आया सभी को? अगला पॉइंट लिख लें, कलेक्ट किए गए प्लांट, साथ के साथ लिखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों। स्पेसिमेन, कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को एक स्पेशल प्लांट प्रेस की सहायता से, वैसे तो आप जानते हैं कि हम एक तरीका अपना देसी वाला लगा सकते हैं, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन को जब एंगलर प्रेंटल के आधार पर नहीं, बेंथम हुकर के आधार पर पढ़ सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक प्लांट स्पेसिमेन जो है, या जो जो भी हमने प्लांट को कलेक्ट किया है, स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको स्पेशल प्लांट प्रेस के थ्रू थोड़ी ना हम प्रेस करेंगे, हम जुगाड़ से कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि स्पेशल प्लांट प्रेस आता है, लकड़ी का बना होता है, उसके बीच में ड्राइड, या हम ये कह सकते हैं कि पेपर लगे होते हैं, ठीक है, और उन पेपर्स के बीच में मतलब ब्लॉटिंग पेपर उनमें होता है, ठीक है, और ब्लॉटिंग पेपर के बीच में उसको रख करके उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, लगा देते हैं चारों तरफ से, उसको होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या लिखा, फॉर्मेशन का कॉमन स्टेप होता है कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को एक स्पेशल प्लांट पेपर की सहायता से ब्लॉटिंग पेपर
स्पेशल प्लांट की सहायता से ब्लॉटिंग पेपर शीट के बीच, सीड्स के बीच रख कर सुखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंतर्गत लिख लें। ड्राइंग प्रोसेस में, ड्राइंग प्रोसेस में ब्लॉटिंग पेपर शीट्स को 2 से 3 दिनों में, 2 से 3 दिन के बाद बदलते रहना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम भी जो भी प्लांट स्पीसीज या प्लांट स्पेसिमेन को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, तो उसको हमें बार बार बदलना भी चाहिए, अदरवाइज वो उसी बीच में रह करके जल्दी सूखेगा नहीं और खराब भी हो सकता है आपका प्लांट स्पेसिमेन। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिमेन को, दैट मीन्स प्लांट स्पेसिमेन को कंप्लीटली ड्राई करने के बाद, ठीक है, इसको कंप्लीट फॉर्म में ड्राई करने के बाद केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा, ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा इनका क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, इनका प्रिजर्वेशन दैट मीन्स संरक्षण किया जाता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मली टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड, नॉर्मली टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड कॉमा मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड अल्कोहल्स मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड अल्कोहल सॉल्यूशन का उपयोग करके या यूज प्लांट्स के केमिकल प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है, प्लांट की केमिकल प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही हमारा ये सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन उसके बाद में थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसका नाम है माउंटिंग। माउंटिंग कहने का हिंदी मीनिंग होता है आरोपण, हम इसको किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, तो माउंट करेंगे। अब माउंटिंग प्रोसेस होगा, माउंटिंग के बाद में लेबलिंग होगा। तो माउंटिंग कैसे करेंगे, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को कंप्लीटली ड्राई करने के बाद, इसे हर्बेरियम शीट्स पर अरेंज किया जाना चाहिए। ठीक है, अरेंज किया जाना चाहिए या अरेंज किया जाना, ठीक है, अरेंज किया जाना ही क्या कहलाता है, माउंटिंग कहलाता है। ठीक है, माउंटिंग दैट मीन्स आरोपण कहलाता है। तो आरोपण क्या है, आरोपण कहने का मतलब हो गया, माउंटिंग कहने का मतलब हो गया, जो भी हमने ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन है उसको क्या करेंगे, अब अपने हर्बेरियम फाइल के पेज के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और उसी प्रोसेस को माउंटिंग कहते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है माउंटिंग के बाद या माउंटिंग के लिए, ठीक है, यहां पर हम कुछ खास बातें समझ लेते हैं। माउंटिंग के लिए स्पेशल टाइप के रैग पेपर कहने का मतलब क्या होता है, रैग जो पेपर होता है ये चीर कागज होता है, चीर के पेड़ से बनता है, चीर कागज। ठीक है, तो रैग पेपर, चीर कागज, ठीक है, रैग पेपर द्वारा बनी हर्बेरियम शीट का
बनी हर्बेरियम सीड्स का यूज किया जाता है, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नॉर्मली हर्बेरियम सीड्स का स्टैंडर्ड साइज, हम ये भी बात याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, या आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आपने जो हर्बेरियम शीट बनाई है, अपनी हर्बेरियम शीट पे जो आपने एक प्लांट स्पेसिमेन का जो लेबलिंग किया है या माउंटिंग किया है, ये कितना साइज है इसका, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, वो 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। या अगर हम इसको इंचेस के फॉर्म में लें तो हम कह सकते हैं 11.5 इंचेस इंटू 17 इंचेस, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड साइज होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज होता है हर्बेरियम शीट का। तो नॉर्मली हर्बेरियम शीट का स्टैंडर्ड साइज इतना इतना होता है, इतना इतना, कितना कितना, 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर, या 11.5 इंटू 17 इंचेस, ठीक है। 11.5 इंचेस इंटू 17 इंचेस का होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हर्बेरियम शीट्स पर माउंटिंग के बाद या माउंटिंग के लिए, हर्बेरियम शीट्स पर माउंटिंग के लिए डिफरेंट मेथड का यूज किया जाता है, माउंटिंग के लिए डिफरेंट मेथड का यूज किया जाता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन अधिकांश सिचुएशन, अब उसको पिन भी कर सकते हो, लेकिन अधिकांश सिचुएशन में, मोस्ट ऑफ सिचुएशंस में स्टिचिंग मेथड का मतलब टांके लगाना, आपने देखा होगा अधिकतर हम टांके लगा सकते हैं हर्बेरियम फाइल में, ठीक है। नहीं तो हम टेप के द्वारा भी उसको चिपका सकते हैं, ठीक है। तो टांके लगाना ये अधिकांश मेथड में यूज होता है, ठीक है। टांके लगाना या मेथड यूज किया जाता है। अब जैसे ही माउंटिंग हो गया, तो माउंटिंग के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ फटाफट। तो माउंटिंग के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, माउंटिंग के बाद में लेवलिंग होगा। लेवलिंग में हम उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे या उसको अरेंज करेंगे, उसके क्लासिफिकेशन, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, उसका नामकरण करेंगे स्पेशली। तो यहां पर हम फोर्थ मेथड में क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। और लेबलिंग में क्या होगा उसको समझना है, तो फटाफट पहला पॉइंट लिख लो। माउंटिंग के बाद हर्बेरियम सीड्स की, माउंटिंग के बाद, ओम नमः शिवाय, माउंटिंग के बाद हर्बेरियम सीड्स की लेबलिंग की जाती है। क्या की जाती है बच्चों, लेबलिंग की जाती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें प्रत्येक हर्बेरियम शीट के लोअर राइट, प्रत्येक हर्बेरियम शीट के लोअर और राइट साइड में आप देखेंगे, प्रत्येक, मान लो कोई एक हर्बेरियम शीट है, ठीक है। इस हर्बेरियम शीट के लोअर राइट साइड में, और लोअर, या हो सकता है अपर भी हो, या अपर भी होता है लोअर भी होता है, किसी किसी फाइल में अपर होता है, किसी किसी फाइल में लोअर होता है, तो राइट साइड ही रहेगा, ठीक है। अपर लोअर साइड कॉर्नर में करीबन 11 इंटू 4 सेंटीमीटर शेप का रेक्टेंगुलर लगाया जाता है, या लगाया आता है। अधिकतर फाइल्स में लगाया आता है। यहां में क्या करेंगे, 11 इंटू 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक शेप का
कागज का टुकड़ा कट करके हम अलग से लगाएंगे और उसको लगाने के बाद में उसको हम भरेंगे, ठीक है, लिखेंगे उसके बारे में या उसके प्लांट स्पेसिमेन के बारे में बताएंगे, ठीक है। लिखें। कुछ कंडीशंस में हर्बेरियम शीट्स पर लेबल प्रिंट किया जाता है। लेवल प्रिंट किया जाता है मतलब कुछ कुछ शीटों में आप देखेंगे कि वहां पर प्रिंट होती रहती हैं या ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लेबलिंग के बाद, जैसे हम लेबलिंग कर लेंगे उसके बाद, लेबलिंग के बाद हर्बेरियम शीट्स में कलेक्ट किए जाने वाले स्पेसिमेन अब प्रिपेयर होते हैं जिसे किसी स्पेशल क्लासिफिकेशन द्वारा अरेंज करके रखा जाता है। अरेंज करके क्या किया जाता है बच्चा? रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे हर्बेरियम टेक्निक को किस तरीके से अरेंज करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग उसके थोड़ा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि महत्व क्या है आखिर हर्बेरियम का, है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम का महत्व। देखिए पहला पॉइंट, हर्बेरियम किसी स्पेशल प्लेस के फ्लोरा, हर्बेरियम किसी स्पेशल प्लेस के फ्लोरा का यानी कि किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर फॉर्म में ये पाया जा रहा है, स्पेशल प्लेस के फ्लोरा का, पी नहीं है एफ ए, फ्लोरा का एफ है, तो स्पेशल प्लेस के फ्लोरा का परमानेंट रिकॉर्ड होता है, तथा एंडेंजर्ड व रेयर प्लांट स्पीसीज। इसका मतलब समझते हो बच्चों? एंडेंजर्ड कहने का मतलब जो स्पीसीज खतरे में है, और रेयर प्लांट स्पीसीज मींस यही है एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि उस प्लांट स्पीसीज जो है वो उस प्लांट की स्पीसीज बहुत कम बची हैं, ठीक है। तो रेयर प्लांट स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में सहायता मिलती है। आइडेंटिफिकेशन में क्या मिलती है बच्चों? सहायता मिलती है, ठीक है। एंडेंजर्ड रेयर स्पीसीज को हर्बेरियम के स्टडी के लिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, रेयर प्लांट स्पीसीज यहाँ से थोड़ा सा सही करें, एंडेंजर्ड व हम कह सकते हैं रेयर प्लांट स्पीसीज को हर्बेरियम में स्टडी के लिए यानी अध्ययन के लिए लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक सेव रखा जा सकता है, ठीक है। लंबे समय तक सेव रखा जा सकता है, उसको सुरक्षित रूप में रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हर्बेरियम का
हर्बेरियम का टैक्सोनॉमी, जैसा मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टैक्सोनॉमिक स्टडी में अत्यधिक इंपॉर्टेंस होता है। टैक्सोनॉमी में अत्यधिक क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, तथा हर्बेरियम की सहायता से, हर्बेरियम की सहायता से प्लांट स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में सहायता मिलती है। आइडेंटिफिकेशन में क्या मिलती है बच्चों, सहायता मिलती है। तो हर्बेरियम का टैक्सोनॉमिक स्टडी में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि भैया टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम किसी प्लांट स्पीसीज के बारे में समझेंगे, उसका नामकरण करेंगे, है ना, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो हर्बेरियम जो हमारे पास में ऑलरेडी पहले से बहुत सारी प्लांट स्पीसीज का कलेक्शन है, उससे हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर जो न्यूली फॉर्म्ड प्लांट होगा, उससे हम उसको समझेंगे, देखेंगे कि क्या इससे मिलता जुलता तो नहीं है, इससे रिलेटेड तो नहीं है। तब हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हम उसको नया नाम देते हैं, अगर मिलता है तो हम उसको उसी के बिहाफ पर नाम देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हर्बेरियम टेक्निक का या हर्बेरियम का। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फ्यूचर जनरेशन, क्लासिफिकेशन सिस्टम को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिपेयर या फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व रखने में हर्बेरियम, हर्बेरियम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व रखने में सहायक होता है, सहायक होता है। अगर मान लो आज कोई स्पीसीज हमारे सामने खोजी गई है और वो स्पीसीज खत्म हो गई, ठीक है, वो स्पीसीज क्या हो गई, खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे वो एक्सटिंक्ट हुई, लेकिन हमारे पास में उसका डाटा है, सपोज दैट वो एक्सटिंक्ट हुई, लेकिन करीबन करीबन 100 साल, 150 साल, 200 साल बाद अगर उसी स्पीसीज के जैसा कोई दूसरा प्लांट डेवलप होता है, तो हम क्या करेंगे कि उसको मैच करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी हर्बेरियम में एक्सटिंक्ट वैरायटीज हैं या एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीसीज स्पेसमेन रखे हुए हैं, उनसे मैच करेंगे, तो हम कहेंगे अरे ये तो वही स्पीसीज आ गई है, या उसके जैसी हूबहू स्पीसीज है ना, प्लांट स्पीसीज है। तो ऐसे कैरेक्टर्स के स्टडी के लिए भी हर्बेरियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखता है। फ्यूचर में अगर मान लो कोई प्लांट आता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, वो भी लास्ट है। स्टूडेंट्स को, आप तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स को ट्रेंड करने में, ट्रेंड करने में भी सॉरी सहायता मिलती है। तो जो हर्बेरियम है उनके द्वारा आप स्टूडेंट्स को सहायता कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई हमारी बच्चों हर्बेरियम की, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे, प्लांट से ही रिलेटेड आने वाले हैं, बहुत सारे स्पेशल क्लासेस आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। ये काफ़ी दिनों से बना हुआ था, मैं पढ़ाने वाला था आप लोगों को, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को रिकॉर्ड करके डाल दिया जाए, क्योंकि लॉन्ग टाइम है, समय कम है, बहुत कुछ पढ़ाना है, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है कि हमारे पास में जो जाते हैं वो भीड़ कम करते हैं, और जो आते हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। किसी को ना ही तो फोर्स करके बुलाना होता है, ना ही किसी को फोर्स करके भेजना होता है, लेकिन ये है कि कोई व्यक्ति कितना लालची हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि बेकार हो सकता है, ठीक है, जिसको कई बार चीज़ें समझाई जाएं, बताई जाएं, लेकिन फिर भी उसको समझ में ना आए, तो ये उसकी किस्मत और हमारी आपकी अपनी किस्मत। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बात को लेकर के कि कल हम लोगों के बीच में
या हो सकता है कि आज ही के डेट में हम लोगों के बीच में एक इंट्रोडक्शन वीडियो हो जाएगा, और इंट्रोडक्शन वीडियोस में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैकल्टी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टीचर जो कि एमएससी से हैं, बॉटनी उन्होंने एमएससी से किया है, और वो आप लोगों के बीच में आएंगे और उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप ज़रूर जुड़िएगा। समय इवनिंग का रहेगा, करीबन 4 से 5 के आसपास, कोई भी टाइम हो सकता है, तो बच्चों ज़रूर जुड़ें। स्वागत करिएगा उनका तहे दिल से, ठीक है। जैसा आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे उनको भी सपोर्ट करिएगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप लोगों का वो सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अगर नहीं करा पाएंगे तो हम दूसरा ट्राई करेंगे। फिलहाल तो वो करा देंगे, क्योंकि वो हैं जो किसी पहले वाले के, हम ये कह सकते हैं, गुरु रहे हैं, तरीके से मास्टर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब वो पहले वाले के मास्टर हैं, तो अब एक मास्टर हमारे बीच में आने वाला है जो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए और एक्सपीरियंस है। जो आपके बीच में थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, बट मैंने मौका दिया, आप जुड़े, आपके बीच में आए, आपका प्यार उनको भी मिला, और ऐसे प्यार बनाए भी रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब खत्म हो गया है, बट ये है कि टाई अप भी कंप्लीट एक तरीके से देखा जाए हो चुका है। वैसे तो हुआ नहीं, 1 साल का एग्रीमेंट था हमारा, उस एग्रीमेंट के बीच में ही चले गए हैं, तो कोई बात नहीं। जाने वाले को भीड़ कम और आने वाले को वेलकम करिए, दिल खोल के करिए, स्वागत करिएगा, और लाइक नहीं रुकने चाहिए, ठीक है, जो भी आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।